कौन, पावर ग्रिड, फाइन ऑर्गेनिक्स या कोई और इस बार? आपने मयूरेश ने तो वैसे काफी बात कर ली है और उसने पूरा का पूरा जितना भी उस सेक्टर के बारे में बोलना चाहिए था उसने बोल लिया है। और मुझे लगता है कि काफी एक टॉप डाउन अप्रोच आ गया है उसके ऊपर कि सब कुछ ले लेना चाहिए। बट एनीवे मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखिए मार्केट में अगर कुछ इस लेवल पे अगर लेना है और जैसे कि वर्ल्ड मार्केट्स में काफी अनसर्टेनिटी बनी है, तो मुझे लगता है कि सबसे सेफ और एक अच्छा स्टॉक हो सकता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और उसका रीजन ये है क्योंकि आज ये खुला था 1960-50 के आसपास, वहां से करेक्ट होकर 1880-90 के करीब जा चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से अगर वापस इसे बाय करे तो ये स्टॉक वापस एक बार 2000 के लेवल्स को छूने की चेष्टा करेगा। और 2000 के करीब अगर आप देखेंगे तो 60 से 65 लाख कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो ये काफी नजदीक उसके जा सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी चल रहा है 1915-1920 के करीब, इसे बाय करके चले। 1880 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और हम टारगेट्स रखेंगे 1990 के, क्योंकि 2000 में काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 2050 के लेवल्स को भी छुएगा आने वाले टाइम में, लेकिन कम से कम बीटीएसटी के बेसिस पे इसे करंट लेवल से बाय करके चले। बढ़िया बता रहे हैं आप। तो 2000 का टारगेट है। ये देखिए रिवाइज होके प्लेट आ गई, इसकी फोटो ले लीजिए आप। और श्रीकांत जी सिक्सर लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय दे रहे हैं वो खरीदारी करने के लिए कल के सेशन के लिए। और कल ध्यान रखिए 2 बजे प्रेस एजीएम भी होगी और उसका सीधा प्रसारण आप सीएनबीसी आवाज पर भी देखेंगे। तो RIL है ट्रेड एट 3। लेकिन बायोकॉन की जो बात अभी अभी यतिन कर रहे थे, आपको बता दूं आज सुबह से सीएनबीसी आवाज पर जो 8 बजे का ट्रेड था वो बायोकॉन था। मुनाफे की तैयारी जब हमने खोला और हमने सेठी साहब को जोड़ा तो उन्होंने कहा कि उनको एक शेयर खरीदना है, वो बायोकॉन ही होगा। और उसके बाद राजेश सतपुते जी से कहा कि भाई पहला ट्रेड बताइए क्या होगा, तो वो भी बायोकॉन ही कह रहे थे। तो ब्रोकरेज हाउसेस में सीएनबीसी आवाज देखा जाता है, सुना जाता है। और देखिए ये वो स्टॉक है जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन आज दिखाया है ढीले बाजार में दिन के हाईस पर। कल थोड़े लोग यतिन जरूर डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि कल ऊपर खुलने के बाद नीचे फिसल गया था, लेकिन आज देखिए ये खुलने के बाद बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर। राहुल जी से भी एक राय ले लेते हैं बायोकॉन पर, क्योंकि स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन यही दिखा रहा है एफएनओ स्पेस में, फार्मा में। राहुल जी आपकी राय बताइए प्लीज। आज आप वैसे बी अक्षर पर काफी बुलिश हैं, भारती से आपने शुरुआत की थी। यस, बी अक्षर खून में है हमारे। देखिए बायोकॉन में ऐसा है, बी पॉजिटिव, बी अ बुल। और और देखिए बायोकॉन में हमने देखा कि मंडे के दिन ब्रेकआउट कंफर्म हुआ बड़े रेंज के बाद में। पॉजिटिव न्यूज भी आई इसमें इसके ड्रग को लेके। तो आई थिंक स्टॉक ने एक तरह से अपने गियर चेंज कर दिए, ऑर्बिट चेंज कर दिया है। मुझे लगता है कि स्टॉक अभी जो है अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करके अभी इसका जो रेंज है वो हो गया है 500 की तरफ। तो आई थिंक धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इमीडिएट लेवल में 450 का इसका लक्ष्य जरूर है, तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट आई थिंक डिप मिलता है तो इसे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक का सेटअप अच्छा है और फार्मा पैक जो है ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बायोकॉन उसमें एक फ्रंट लीडिंग स्टॉक है। फ्रंट रनर है बायोकॉन। और बायोकॉन की इनफैक्ट एक दवा को अप्रूवल भी मिला है जो कोविड के इलाज में काम आएगी, और वो एक ट्रिगर पॉइंट था आज सुबह इसको लेने का। और दिन भर इसमें तगड़ी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट ये डिफेंसिव्स ही हैं बायोकॉन, टोरेंट फार्मा जो तेजी में है। डॉक्टर रेड्डीज में भी अब हम देख रहे हैं हेमंत, तब कुछ हल्की सी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। लोग लॉन्ग की पोजीशंस यहां पर भी जोड़ कर ही चल रहे हैं आज के सत्र को बंद या फिर खत्म होने से पहले। ये देखिए डॉक्टर रेड्डीज इनफैक्ट डे हाई के आसपास आ चुका है। इस पर भी मेरे ख्याल में एक तेजी का ही कॉल आया था। गावा साहब ही थे मेरे ख्याल में। गावा साहब सुबह में आप ही ने दिया था ना पहला ट्रेड डॉक्टर रेड्डीज? गाबा साहब को आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर साहब, गाबा साहब ना फोन देख रहे हैं, मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज पर इनका ही कॉल था। इस समय देखिए मस्त हैं, भाव देख रहे होंगे पक्का डॉक्टर रेड्डीज के। और आज फार्मा स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है। कितने टफ नाम आप और आशीष मिलकर आज सुबह सुबह ले रहे थे। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं क्या आप? गाबा ये जुड़ गए? अरे तो गाबा सर बधाई हो आप, आज तो आपका दिन है। डॉक्टर रेड्डीज आपने सुबह कहा था 9:20-25 के आसपास, ये आपको पसंद है? देखिए दिन के हाईस पर कैसे कर लेते हैं सर ये? बस आप जैसे से बहुत क्या कह सकते हैं, प्रेरणा मिल जाती है।
हिंदी सही बोला मैंने। तो उस ट्रेड को आप होल्ड करेंगे ना? आपका टारगेट मेरे ख्याल में 4000 था। लॉग आउट करता हूँ। ओके तो देखिए 4000 का टारगेट था, मेरे ख्याल में होल्ड करेंगे गाबा साहब उस पर्टिकुलर ट्रेड को। अच्छा, मेरे ख्याल में इस समय राहुल जी कह रहे थे मैं लॉग आउट करता हूँ। राहुल जी जाते आते बीटीएसटी ट्रेड दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं, फिर हम गाबा साहब से, श्रीकांत जी से भी बीटीएसटी ट्रेड लेंगे। आपका बीटीएसटी आइडिया प्लीज। देखिए मैं मेरे जो 2 टॉपिक है उनके साथ ही कंटिन्यू करूंगा। ओके। कल वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज और आज वाला भारती एयरटेल, आई थिंक दोनों बीटीएसटी के हिसाब से भी ले जा सकते हैं। RIL भारती, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाबा साहब आपका बीटीएसटी ट्रेड बताइए। नहीं लगता है कुछ गाबा साहब के कॉल में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। गाबा साहब बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं, 1-2 आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा और कई सारे ऑप्शंस है, एक बार आपको रिपैच करने की कोशिश करेंगे। तब तक श्रीकांत आप बताइए बीटीएसटी के तौर पर क्या दिख रहा है आपको इस समय? वैसे देखें तो मुझे लगता है कि एक बजाज ऑटो में अचानक से अच्छे वॉल्यूम बिल्टअप देखने को मिला है और काफ़ी अच्छे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ये खड़ा है स्टॉक। और अगर आप कंपेयर करेंगे विद पी बैंड्स ऑफ हीरो मोटर्स एंड आइशर मोटर्स या एस्कॉर्ट्स, तो ऐसा लगता है कि बजाज ऑटो ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है और ये यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो बजाज ऑटो करंट लेवल से लॉन्ग करें 2890 के करीब या 2900 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे इस लेवल से बाय करें और एक स्टॉप लॉस हमें रखना है 2850 रुपए का, क्योंकि स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये स्टॉक 3000 या 3030 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से बजाज ऑटो बाय करने की राय रहेगी बीटीएसटी के तौर पे। ऑलराइट, तो बजाज ऑटो के ऊपर नजर होगी बीटीएसटी के तौर पर। गाबा साहब अगर जुड़ जाएं तो उनका भी एक ट्रेड एट कल का माफ कीजिएगा बीटीएसटी ट्रेड हम जरूर लेंगे। बताइएगा डायरेक्टर साहब, मैं आपके क्यू का इंतजार कर रहा हूं। और हम हर रोज आजकल अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से एक रिक्वेस्ट करते हैं, ट्रेडर का हेड पहनकर बताइए कौन सा सेक्टर या कौन सा सेगमेंट या कौन सा शेयर आउट परफॉर्मेंस कल के सत्र में दिखा सकता है। मयूरेश जी आपसे ये सवाल आने वाला है, गाबा साहब जुड़ चुके हैं, पहले गाबा जी से मैं बीटीएसटी ट्रेड लेता हूं। गाबा जी बताइए। मुझे लगता है कि शायद एक पेट्रोनेट एलएनजी है, यहाँ पर एक आपको मिलना चाहिए, लेकिन आई थिंक अवॉइड कर दो तो अच्छा रहेगा। बीटीएसटी के लिए बेस्ट अवॉइडेड आई थिंक। नहीं लेना है कि बेचना है, क्या करना है? नहीं लेना तो नहीं है, मुझे लगता है अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। अभी नीचे आने लगा तो छोड़ दीजिए,